लेबनान 15 साल पहले ईसाई बहुसंख्यक था, लेकिन अब वो मुस्लिम देश बन गया है। आखिर जाने कैसे मुस्लिम देश बन गया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर के मारे जाने के बाद यह सवाल गहरा रहा है कि आखिर लड़ाई कहां तक जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के साथ ही लेबनान के बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। परंतु असली सवाल तो ये है कि बेगुनाह इंसानों के कत्ल की ये लड़ाई आखिर किस बात की है। सामने तो बात इतनी सी आ रही है कि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फ़लस्तीन का समर्थन करता है, इसलिए इजराइल से उसकी दुश्मनी है। इजराइल के पक्ष में कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह हमारी सीमा में हमले कर रहा है, इसलिए उसे सबक सिखाने की यह कवायद है। पर इस बात में इतनी सी भी सच्चाई नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ओर से लड़ाई के कारण के बारे में दिए जा रहे तर्क केवल दिखावटी हैं। असल लड़ाई तो अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करने की है और अपने देश को उस धर्म की पवित्र भूमि के नाते रक्षा की है, जिसमें इजराइल यहूदी धर्म का और हिजबुल्लाह इस्लाम के मूल्यों के लिए संघर्ष का दावा करता है। दुनिया का मालिक तो एक है, फिर भी हमारा भगवान सबसे महान की लड़ाई में इंसान कब तक पिसता रहेगा। हम बात करते हैं कि कैसे लेबनान ईसाई बहुल देश होते होते ईसाई से ईसाई अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम बहुल देश हो गया। बात करते हैं लेबनान गृह युद्ध की। लेबनान की सत्ता पर किस धर्म का वर्चस्व हो, इसे लेकर पिछले 100 सालों से संघर्ष होता रहा है। 1920 में लेबनान में लगभग 75 से 80% ईसाई यहाँ थे, परंतु फ्रांस से आज़ादी के बाद लेबनान की आबादी संरचना में बदलाव होने लगा। फिलिस्तीन और सीरिया से बड़ी संख्या में यहाँ शरणार्थी आने लगे। फिर संपूर्ण अरब राष्ट्रवाद का जोर लेबनान में बढ़ने लगा। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर ईसाई, सुन्नी, मुसलमान और शियाओं में आपसी संघर्ष होने लगा। 1975 से लेकर 1990 तक चले गृह युद्ध ने लेबनान को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये गृह युद्ध लेबनान की सत्ता पर ईसाई और मुस्लिम वर्चस्व को लेकर थी। इस गृह युद्ध में 1 लाख ईसाई मारे गए और लगभग 10 लाख ईसाई पलायन कर गए। 1975 में जब लेबनान में गृह युद्ध में प्रचंड हुआ, उस समय यहाँ की आबादी 50% ईसाई और लगभग 37% मुस्लिम थे। 1990 में जब गृह युद्ध समाप्त हुआ, उस समय 47% ईसाई और 53% मुस्लिम थे। 2010 आते आते ईसाइयों की संख्या 40% पर आ गई और एक अनुमान के मुताबिक लेबनान में ईसाइयों की वर्तमान तादाद 15% से अधिक नहीं है। इस तरह से वर्चस्व की लड़ाई के लिए गृह युद्ध छिड़ा और वो गृह युद्ध इतना भयंकर था कि धीरे धीरे कई ऐसे ईसाई थे जो पलायन कर गए और इतनी जंगें हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई कि उसमें जो ईसाई बहुल इलाका था, ईसाई बहुल देश था, वो मुस्लिम बहुल हो गया और तमाम ऐसे बेगुनाह लोग दोनों तरफ से मारे गए। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि गृह युद्ध होने के बाद आज लेबनान की हालात कैसे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान देना चाहिए और वहाँ की सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे आने वाले वक्त में किसी भी देश में गृह युद्ध झेलना पड़े। जिस तरह से लेबनान में गृह युद्ध झेला, अफगानिस्तान ने गृह युद्ध झेला और उसका परिणाम आप देख सकते हैं।